हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद वेब चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज ये 2019 के 2009 के एग्जाम पेपर को देखिए। 2004, 2005 और 2006 तक मैंने आपको करा दिया है PYQ। उसके बाद आज हमारा कितना है तो 2009 है, क्योंकि इसके बीच यानी आपका 2007 और 2008 ये वाली श्रृंखला नहीं हुई है। ठीक है, जैसे अभी की कंडीशन है कि 2000 देखिए फॉर्म कब का है आप सबका 2022 का, एग्जाम कब है 25 में, वो भी अभी आयोग की जिस तरह से अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, आयोग की तरफ से जिस तरह आग लगने की जो अफवाहों के ऊपर जो चल रहा है कसमकस, उसकी वजह से भी 25 में हो जाए तब जानिए तो आपका 2023 का साल खाली गया, 24 का खाली गया। तो इसी तरह से यहाँ पे समझिए कि आपका 2004 पूरा लिख देते हैं, चलिए 2004, ठीक है, 2005, ठीक है, और 2006 ये कंटिन्यूटी में बना हुआ था। उसके बाद देन 2009 वाला पेपर हम देखेंगे, यानी 7 और 8 में कोई एग्जाम TGT का नहीं हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को उसी मोटिवेशन कोड के साथ जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। अब मैं वनवास श्रृंखला लेके आऊँगी जिसका नाम ही मैंने वनवास रखा है। अगर 14 दिन यानी 14 दिन को आपको वनवास की तरह व्यतीत करने और इस तरह से व्यतीत करने हैं कि वो 14 दिन आपको निखार जाएं, या तो आपको तार जाएं या फिर आपको निखार जाएं, यानी आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है। तो चलिए वनवासी श्रृंखला के लिए शुरुआत मतलब हो चुकी है, तो तैयार रहिएगा। और आज का जो सेशन है वो हमारा क्या है तो वो हमारा PYQ है, याद रखिएगा। किसका है तो वो TGT का है। इलाहाबाद प्रकाशन है ये, शिल्पी प्रकाशन इलाहाबाद। तो इसको काफ़ी ऑथेंटिक मानते हैं और कहा भी जाता है कि अगर आपने किसी भी एग्जाम का PYQ लगाना है तो शिल्पी प्रकाशन जरूर लगाइए। तो इसलिए मैंने आप सबके लिए शिल्पी प्रकाशन रखा है इस बार, और शिल्पी प्रकाशन ही आपसे लगवा रही हूँ। ठीक है, पिछली बार मैंने डायरेक्टली क्या करा था, आयोग के जो एग्जाम होते रहते उन्हीं PDF को लिया था एग्जाम कराने के लिए, बट अब मैंने इस बार PYQ में आपको शिल्पी प्रकाशन दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। अगर टाइम ड्यूरेशन देखी जाए तो कितनी होती है, इसमें 2 घंटे होती है। अगर पूर्णांक देखा जाए तो ये 425 का होता है। 425 में आप जितने ले आए उतने पे आपका सिलेक्शन है। तो हर एक मतलब क्वेश्चन, हर एक एरियाज, हर एक मतलब घटना आपसे बेहद जुड़ी है। तो इसलिए क्या है कि आप ठीक है, ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम की जो लिंक रहेगी वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। चलिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, फेफड़े के वायुकोश में किस उपकला के यानी एपिथेलियम के बने होते हैं। तो ये अगर बात की जब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 2021 में भी रिपीट हो चुका है। तो ये 2021 में रिपीट हुआ है, तो याद रखिएगा ये सल की उपकला के बने होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चे में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं। तो यहाँ पे 29 यानी 29 जो है वो क्या पाई जाती हैं, तो अस्थियां पाई जाती हैं बच्चे में। किस तरह से प्रोसेसेस कैसे देख लेते हैं। एक क्या होती है, एक स्टर्नम होती है, 24 पसलियाँ होती हैं, और 4 क्या होता है यहाँ पे असम्य मेखला होती है। बच्चे क्या है तो बाहर से एक डब्बे जैसा दिखाई देता है, इसमें हृदय फेफड़े जैसे कोमल अंग सुरक्षित रहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कंकाल तंत्र को सुडौला एवं सौंदर्य प्रदान करने का तंत्र है। तो जो कंकाल तंत्र उसको सुडौलता एवं सौंदर्य प्रदान करने का तंत्र किसने, तो यहाँ पर कौन प्रदान करता है तो पेशी तंत्र प्रदान करता है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर में यकृत द्वारा लगभग कितना पित्त तैयार होता है। तो यहाँ पे पित्त की बात हो रही है, तो ये 40 औंस क्या है तैयार होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे किस में उत्पन्न होती है, तो वो है शुद्ध घी। किस में है तो शुद्ध घी में सर्वाधिक मतलब ऊर्जा की कैलोरी उत्पन्न होती है। बियर में सुरासुर की मात्रा कितनी पाई जाती है। तो जो बियर है उसमें 3% क्या है सुरासुर की मात्रा पाई जाती है। शरीर के किस अंग में त्वचा सर्वाधिक पतली पाई जाती है, तो वो चेहरा होता है। जब भी आपने देखा होगा कि अगर चेहरे पे कोई आपके एक थप्पड़ भी मारे थे तो उंगलियां
छप जाती हैं। तो चेहरे में सबसे पतली त्वचा पाई जाती है। ठीक है, त्वचा का बाहरी स्तर क्या होता है? उपचर्म होता है। यह एक्टोडर्म से निर्मित होता है, जबकि आंतरिक त्वचा क्या है? डर्मिस द्वारा निर्मित होता है। यहाँ पर ग्लोबिन शरीर के लिए आवश्यक है, क्योंकि तो यहाँ पर ग्लोबिन की बात की जाएगी और क्योंकि तो याद रखिएगा, इनमें अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए यहाँ पे एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। इनमें अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए क्या पाए जाते हैं? तो एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हमें सदैव सांस लेनी चाहिए। तो यहाँ पे है नाक से। किससे? तो नाक से सांस लेनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, मस्तिष्क के भाग हैं। तो यहाँ पे मस्तिष्क के अगर भाग का है तो यहाँ पे बृहद मस्तिष्क, लघु मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, इनमें से सभी। प्राणी के शरीर के विभिन्न अंगों को बांधे रखने का कार्य तो कौन करता है? यहाँ पे तो वो हो जाएगा संयोजी कोशिकाओं का। किसका है? तो संयोजी कोशिकाओं का है। गृह विज्ञान की प्रकृति है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कला और विज्ञान दोनों है। मानव शरीर में पसलियों की संख्या अगर बात की जाए कितनी है? तो ये पसलियों की संख्या यहाँ पे 12 है। मांसपेशियां जल, प्रोटीन, खनिज लवण तथा वसा आदि हैं। तो ये कितने हैं? तो याद रखेंगे ये यहाँ पे कितने परसेंट है? तो ये यहाँ पे 70% है। मांसपेशियां शरीर के कुल भाग के लगभग कितने प्रतिशत होती हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो कितने प्रतिशत होती हैं? तो ये 40% होती हैं। मुंह से आरंभ होकर मलद्वार तक जो मार्ग जाता है उसे कहते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है उसे पाचन तंत्र कहा जाता है। कहाँ से जाता है? मुंह से आरंभ होकर मलद्वार तक। नेक्स्ट चलिए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। देखिए अब तक आप क्वेश्चनों को देख रहे होंगे, काफ़ी मॉडरेट है, मतलब आप टफ नहीं कह सकते इन्हें, तो वेरी इजी भी नहीं कह सकते, तो इसलिए मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन चल रहा है और इसी तरह के आने की पूरी उम्मीद है। फिर भी हम क्या करेंगे कि इस बार कहने के अभ्यर्थी ज़्यादा हैं तो पेपर लेवल टफ आएगा, तो हम हाई स्कूल की पूरी बुक को लगा के चल रहे हैं, जिससे कि क्या होगा कि कोई भी क्वेश्चन हमसे छूटे ना। हमारे शरीर निम्न में से कितने प्रतिशत जल से निर्मित होता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 65 से 70% जल से निर्मित होता है। एक मोटे व्यक्ति को खाने में कम प्रयोग करना चाहिए। तो भाई मोटा है, मोटापा उसे पहले चाहिए, और वसा क्या है? मोटापा को देने वाली है, क्योंकि 1 ग्राम वसा हमें क्या देती है? 1 ग्राम वसा हमें 9 किलो कैलोरीज देती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, वसा की मात्रा कम यूज करनी चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ पर अगर बात की जाए रेटिना किस अंग का भाग है? तो ये आंख का है। रेटिना क्या है? ये आंख का भाग है। गृहिणी द्वारा बचत करने का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए। पायरिया रोग होता है तो दांतों में पायरिया, पायरिया कहाँ पे होता है? दांतों में होता है। मसूड़ों से क्या है? ब्लड आने लगता है, खून आने लगता है, ये विटामिन सी की कमी से होता है। प्लास्टिक की वस्तुएं साफ करनी चाहिए, तो ये सर्फ व साबुन से साफ करनी चाहिए। यहाँ पे प्राकृतिक संवादन के अंतर्गत आता है, तो वो है संवहन धाराएं जो है प्राकृतिक संवादन के अंतर्गत आती हैं। नाइट्रोजन गैस का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को कम करना। मोस्ट इम्पोर्टेंट है 2006 के मतलब PYQ, यानी हमने देखा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, और ये 2009 के में भी आई है। नाइट्रोजन गैस का मुख्य कार्य
कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन की जो जलनशीलता है उसको कम करना। परिवार की कुशल अर्थव्यवस्था निर्भर करती है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो किस पर है? तो विवेकपूर्ण बचत पर। इसका कोई आंसर हो जाएगा 3। घर का सारा कूड़ा करकट जमा होना चाहिए, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो किस में है? तो कूड़ेदान में। आधुनिक समय में पर्दों, कालीन, फर्श इत्यादि का साफ करने का सर्वोत्तम यंत्र है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो यहाँ पे वैक्यूम क्लीनर जो है वो सर्वोत्तम यंत्र है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बर्तनों को साफ करने के लिए नींबू तथा नमक का प्रयोग होता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फर्नीचर। सूर्य की किरणों से निम्न में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी जो है वो हमें सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। व्यक्ति की मूल ऊर्जा का स्रोत अगर पूछ लिया जाए तो भी आप बताएंगे सूर्य है या सूर्य की किरणें हैं। कैसे भी ऑप्शन में मौजूद हो रहेगा सूर्य, याद रखिएगा। नवजात शिशु की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा? प्रति मिनट पूछा है तो 120 बार होती है। वृद्धावस्था में ये दर कम होकर कितना रह जाती है यहाँ पे पर मिनट? तो ये 60 बार होने लगती है। नेक्स्ट देखते हैं, मासिक कार्य करने वाली व्यक्ति को शारीरिक कार्य करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा ऊर्जा की, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कम आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि वो मेंटली काम कर रहा है इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गर्भवती स्त्री को निम्न में से कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो वो हमारी कैलोरी होती है 2300 कैलोरी। 2300 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखते हैं, संक्रामक रोग फैलता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है इन सभी से, जल से, वायु से और जीव और जंतुओं द्वारा। प्राथमिक चिकित्सा क्या है? तो ये प्राथमिक चिकित्सा डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी को दी जाने वाली चिकित्सा क्या कहलाती है? तो प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। ठीक है, यानी डॉक्टर जब तक या डॉक्टर के पास मरीज तक पहुंचे जब तक उसे ट्रीटमेंट दिया जाता है वो हमारा प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पसीना सोखने की सबसे अधिक क्षमता होती है, तो किस में होती है? तो यह सूती वस्त्र में होती है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए कौन सी विधि अधिक वैज्ञानिक है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है विकिरण विधि। यहाँ पे याद रखिएगा, विकिरण जो विधि है वो क्या है? वैज्ञानिक विधि कही जाती है खाद्य पदार्थों की। इसमें होता क्या है कि खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए 3 विधियों का उपयोग किया जाता है, जिसमें विकिरण, भौतिक तथा रासायनिक विधि है। बच्चों के दूध के दांत होते हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होते हैं 20। निम्न में से प्राकृतिक स्रोत से कौन सा तंतु प्राप्त किया जाता है? तो प्राकृतिक स्रोत से पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा इसमें सूत हो जाएगा। नायलॉन, पॉलिस्टर ये क्या है? ये मानव निर्मित रेशे हैं। प्राकृतिक स्रोत से सूत यानी कपास के तंतु प्राप्त किए जाते हैं। वनस्पतिक तथा प्राकृतिक वस्त्र उपयोगी तंतुओं में सूत वस्त्र के तंतु काफी प्रसिद्ध है। कपास के तंतुओं से बने वस्त्र को सूती वस्त्र कहा जाता है। कपास का जन्म भारत में हुआ है। कपास में नमी सोखने की क्षमता अधिक होती है। आज के भौतिक युग में कपास वस्त्रों की मांग बढ़ रही है। बंध्यता के लिए जिम्मेदार हो सकता है, स्त्री और पुरुष दोनों ही जिम्मेदार होते हैं इसके लिए। ठीक है, स्त्री तथा पुरुष दोनों। या फिर कहें कि इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या है कि स्त्री और बंध्यता के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। तो यहाँ पे स्त्री तथा पुरुष में से कोई एक।
ठीक है। हो सकता है कि कमी क्या हो, फीमेल में हो सकता है कमी मेल में हो। तो कोई एक जिम्मे मतलब कमी होने से बंधता का कारण उत्पन्न हो जाता। बंधता का अगर यहाँ पर अर्थ देखें तो स्त्री तथा पुरुष दोनों में से कोई एक भी जिम्मेदार हो सकता है। बंधता यानी प्रजनन तंत्र के विकसित न होने के कारण होता है। संतान उत्पत्ति में पुरुष के शुक्राणु का संयोग स्त्री के डिंब के सहयोग से होता है। ठीक है। तो विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है, याद रखिएगा। स्त्री के अंडाशय में कौन से हार्मोन्स निर्मित होते हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे स्त्री के अंडाशय में बात हो रही है फीमेल की, तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन होता है, एस्ट्रोन होता है और रिलैक्सेशन होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये पिछली बार पीजीटी में आया था 2021 में। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसीलिए P/Q को आपको गलत करके नहीं आना। यहाँ पे मतलब सिली मिस्टेक होती है, देखिए अभी मैंने करी थी इसी तरह की, तो पेपर में ये मिस्टेक ना हो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा P/Q का रिवीजन करना है। और ये होगी मिस्टेक, ये आम बात है, क्योंकि वहाँ पर प्रेशराइज होते हैं, आपके पास प्रेशर होता है एग्जाम में पास होने का। तो उस प्रेशर को लेके मत जाइएगा, क्योंकि उस प्रेशर की वजह से 5 से 6 क्वेश्चन आते हुए हम गलत कराते हैं। ठीक है, यही कारण होता है प्रेशर में गलत होने का, और कोई कारण नहीं है। प्रैक्टिस लगभग सबकी बराबर होती है, बट कुछ लोग प्रेशर के साथ एग्ज़ाम देते हैं, कुछ लोग मोटिवेशन के साथ एग्ज़ाम देते हैं कि इस बार मैं फोड़ दूंगा, और कुछ लोग प्रेशर के साथ देते हैं कि अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरी मिट्टी ख़राब हो जाएगी, ये वो अदर मतलब ये चीज़ें आप ना सोचकर आप केवल ये सोच के जाइए कि एक सीट आपकी है और आपसे कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, तो जब कोई छीन नहीं सकता तो किसी भी तरह का आप गलती करके ही नहीं आओगे, ये मेरा प्रॉमिस है। तो यहाँ पे देखिए एस्ट्रोजन ए से बना एस्ट्रोजन, पी से बना प्रोटोजोन और री से बना रिलैक्सेशन। तो इस तरह से याद रखिएगा APR एस्ट्रोजन, प्रोटोजन और रिलैक्सेशन। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थकान को दूर करने के उपाय हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कोई भी कार्य लंबे समय तक नहीं करना। यानी आपको थकान हो जाती है, देखा होगा जब आप परिक्रमा लगा के आते हैं, किसी तीर्थ स्थान से आते हैं, कहीं से भी आते हैं, कहीं प्रोग्राम से आते हैं, तो आप क्या करते हैं, आके लेट जाते हैं, मतलब काम नहीं करते। तो यही इसमें कहा जा रहा है कि कोई भी कार्य लंबे समय तक नहीं करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, संवातन क्या है? तो संवातन क्या है? तो शुद्ध वायु का प्रवेश व अशुद्ध वायु का निष्कासन ही संवातन कहलाता है। संवातन क्या होता है? तो यहाँ पे शुद्ध वायु का प्रवेश और अशुद्ध वायु का निष्कासन। कूड़े करकट के विसर्जन की उत्तम विधि है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है खाद बनाना। भोज्य पदार्थों को कौन सा जीवन नष्ट करता है? तो याद रखिएगा भोज्य पदार्थों की बात आ रही है, तो जो बैक्टीरिया है वो भोज्य पदार्थों को नष्ट कर देता है। भोज्य पदार्थों को बैक्टीरिया नष्ट कर देता है। भोज्य पदार्थों के नष्ट होने की प्रक्रिया मौसम और ताप पर निर्भर करती है। गर्मी के समय बैक्टीरिया के उत्पन्न होने की संभावना अधिक होती है, इस कारण खाद्य वस्तु खराब हो जाती हैं। हानिकारक जीवाणुओं में बैक्टीरिया यानी यीस्ट, मोल्ड तथा फफूंद आदि है। प्राकृतिक निष्क्रमण क्या है? तो प्राकृतिक निष्क्रमण की बात की जाएगी तो ये अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करना है। ठीक है, प्राकृतिक निसंक्रमण ये हम अचार में करते हैं। आपने देखा होगा अचार को हम क्या करते हैं, धूप दिखाते हैं। तो ये क्या हो रहा है, अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करना है। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय ठीक है, नष्ट करता है अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा हम क्या करते हैं, रोगाणुओं को नष्ट करना है। प्राकृतिक निसंक्रमण कहलाता है। अल्ट्रावायलेट किरणों का स्रोत सूर्य की किरणों मुख्य रूप से हैं, याद रखेंगे। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन NIPCCD की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो है 1 जुलाई 1975 को।
संतान उत्पत्ति ईश्वर की देन है। इस अंधविश्वास का उन्मूलन किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है किससे, तो याद रखिएगा वो है शिक्षा के द्वारा। हम किसी भी अंधविश्वास को, किसी भी परिवर्तन को केवल और केवल शिक्षा के माध्यम से ही बदल सकते हैं या कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ध्वनियों का शोर निम्न में से किस से है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है फौजी राइफल से। किससे है, तो फौजी राइफल से है। स्मोक अर्थात वायु प्रदूषण से उत्पन्न धूम कोहरा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है क्या महत्वपूर्ण है, तो वो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। गर्भावस्था में रक्त अल्पता से बचने का उपाय क्या है, तो यहाँ पे याद रखिएगा पर्याप्त मात्रा में क्या करना है, गर्भकाल में पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक एवं संतुलित आहार ग्रहण करना है। दांतों के स्वास्थ्य के लिए गर्भकाल में कौन से पदार्थों का उपयोग करना चाहिए, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो वो है संतरा का उपयोग करना चाहिए गर्भकाल में। प्रसव का प्रकार नहीं है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है संभाव्य प्रसव। ठीक है, प्राकृतिक प्रसव, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल यानी आपका क्या है औजारों से होने वाला प्रसव, और जटिलतापूर्ण प्रसव। बट एक प्रसव का प्रकार नहीं है, तो वो है संभाव्य प्रसव है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। गर्भ में शिशु के शरीर पर कौन सा रक्षार्थ पदार्थ रहता है, तो याद रखेंगे कि गर्भ में कौन सा रक्षार्थ पदार्थ, तो मोम सदृश चिकना यहाँ पे पदार्थ रहता है। ठोस पूरक भोज्य पदार्थ नहीं है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो वो जल। ठीक है, मसली हुई सब्जी, मसले हुए फल, उबला हुआ अंडा, ये क्या है, ठोस पूरक भोज्य पदार्थ हैं, बट जल नहीं है। प्रत्येक गर्भवती स्त्री को प्रथम 7 माह में स्वास्थ्य केंद्र में परीक्षण करवाना चाहिए, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है माह में एक बार। कब आपको वो करवाना है चेकअप, तो वो है महीने में एक बार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वैसे भी डॉक्टर यही बोलते हैं कि मंथ टू मंथ आप चेकअप करवाते रहिए। प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु का कारण है, तो वो है इनमें से सभी, याद रखिएगा। श्वास अवरोध हो जाती तब भी बच्चा मर जाता, पूर्वकालिकता यानी उसका पूरा समय नहीं होने पर भी बच्चा मर जाता, जन्मजात असामान्यता यानी सामान्य स्थिति में उसका जन्म ना हुआ हो तो भी वो मर जाता है, तो इनमें से सभी। सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किस सन में किया गया था, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1938 में। आवश्यकता मनुष्य की ऐसी इच्छा है जिसकी पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त होना चाहिए, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो साधन होना चाहिए। ठीक है, मनुष्य के पास क्या होनी चाहिए, साधन। इसमें मोस्टली कैंडिडेट क्या धन लगा के आएंगे और उनका गलत चला जाएगा, क्योंकि हमारे पास साधन होने चाहिए। माना धन से हम साधन जुटा सकते हैं, बट ऑप्शन में साधन है तो हम पहले साधन ही लेंगे। परिवार क्या है, तो परिवार क्या है, तो एक सामाजिक संस्था है, या फिर कहें कि एक सामाजिक लघु इकाई भी है, याद रखिएगा। क्योंकि पहले हम परिवार से फिर हम समाज से सीखते हैं। बच्चा पहले परिवार में सीखता है फिर समाज में। कपड़ों को काटने वाला किट होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो है उसका क्या आंसर हो जाएगा, तो वह है यहाँ पे क्लिप मोथ। ठीक है, कैसा होता है, तो यहाँ पे क्लिप मोथ होता है। क्षार में निम्न वस्त्रों की हानि नहीं पहुंचती है। क्षार से
निम्न वस्त्रों की हानि नहीं पहुंचती है। तो याद रखेंगे छाड़ से किसको नुकसान नहीं होता, तो वह सूत को यानी कहें कि कॉटन को नुकसान नहीं होता, बाद बाकी रेशम को, टेरिकोट को, नायलॉन को नुकसान होता है। निम्न में से कठोर जल की विशेषता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगी, ठीक है, विशेषता है। तो पानी में झाग कम उठते हैं, पानी में क्या है, झाग कम उठते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे घर पर जल शुद्ध करने की उपयुक्त विधि है। तो घर पे बात की जाती है तो उबाल कर हम घर पे जल शुद्ध करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जल की अशुद्धियाँ होती हैं। तो जल की अशुद्धियों की अगर बात की जाएगी तो ये सभी क्या है, घुलित भी होती हैं, जीवाणु भी होती हैं, तैरने वाली भी होती हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से किस यंत्र द्वारा घर में सबसे ज़्यादा श्रम की बचत होती है, तो वह मिक्सी ग्राइंडर, इसके द्वारा श्रम की सबसे ज़्यादा बचत होती है, जो ऑप्शन दिए गए उनके अकॉर्डिंग। बसा में घुलित विटामिन है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, क्योंकि बसा में कौन से विटामिन घुलते हैं, तो याद रखिएगा बसा में घुलंत विटामिन है। तो यहाँ पे याद क्या रखना है, याद इसलिए क्योंकि यहाँ पे सबके सब कैसे हैं ये, तो ये बसा में घुलने वाले विटामिन हैं, ठीक है। बसा में घुलने वाला विटामिन कौन होता है, तो आपको होता है ए होता है, डी और ई और के। जबकि आपका कौन सा विटामिन, तो याद रखेंगे यहाँ पे विटामिन बी और सी क्या है, ये जल में घुलनशील होते हैं। ये क्या करा, आयोग ने उत्तर हटा दिया। सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप है, तो यहाँ पे जो शर्करा होती है उसका सरलतम रूप की बात की जाए तो ग्लूकोज रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रत्येक वर्ष फसल के समय खरीद लेना चाहिए, तो क्या खरीद लेना चाहिए, तो याद रखेंगे यहाँ पे चावल को खरीद लेना चाहिए। प्रत्येक वर्ष फसल के समय चावल खरीद लेना चाहिए। भारत में चावल का उत्पादन अधिक होता है। विश्व में चावल उत्पादक राष्ट्रों में मुख्य रूप से चीन, भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड, जापान आदि हैं। शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को कहा जाता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो वो है रोग प्रतिरोधक क्षमता। रासायनिक विसंक्रामक है, तो यहाँ पे रासायनिक विसंक्रामक की बात की जाए तो याद रखिएगा कि इनमें से क्या है, कोई नहीं। नीला थोथा, ब्लीचिंग पाउडर और पोटेशियम परमैंगनेट। क्या पूछा गया, रासायनिक, तो यहाँ पे रासायनिक इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, निसंक्रामक नहीं है, इसीलिए रासायनिक रचना सभी रूपों में ठोस, द्रव्य और गैसों में होती है। फिनाइल, कार्बोलिक एसिड, चूना व यहाँ पे डीडीटी व क्लोरीन आदि प्रमुख क्या है, संक्रामक माने जाते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा अमीबिक पेचिस फैलाने का कारण है, तो याद रखेंगे कौन कारण है इसका, तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अमीबा। ठीक है, याद रखिएगा अमीबिक पेचिस फैलाने का कारण है, तो वो हो जाता है अमीबा। विब्रो कैलोरा नामक जीवाणु फैलता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है हैजा से। छोटे कद की स्त्री को प्रमुखता से निम्न में से वस्त्र पहनने चाहिए, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है कैसे पहनने चाहिए, छोटी कद की है तो लंबी धारी वाले पहनने चाहिए। यदि ऊन को क्षारयुक्त साबुन से धोया जाए तो वह, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है यहाँ पे कड़ा हो जाता है। ठीक है, क्षारयुक्त साबुन से धोने पर क्या हो जाएगा, ऊन कड़ा हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है, तो याद रखेंगे किससे झलकता है, तो यहाँ पे रहेगा घर की साज सज्जा से।
रेबिज के कारण है, तो यहाँ पे क्या कारण है रेबिज के, तो कुत्ते की तरह भौंकना, पागलों की तरह व्यवहार करना, पानी से डरना, ये सभी रेबिज के कारण है। रेबिज के कारण क्या है, तो पानी से डर लगना। ठीक है, यानी उपयुक्त सभी इसमें है। पानी से भी डर लगता है, पागलों की तरह व्यवहार भी करते हैं, कुत्तों की तरह भौंकते भी हैं या भौंकना होता है। रेबीज एक क्या है, तो विषाणु जनित रोग है जो कुत्ता, बिल्ली, बंदरों में पाए जाते हैं। इनके मनुष्यों को काटने से यह होता है। कुष्ठ रोग फैलता है, तो यहाँ पे माइकोबैक्टीरियम लिपि से। ठीक है, कुष्ठ रोग कैसे फैलता है, तो माइकोबैक्टीरियम लिपि से कुष्ठ रोग फैलता है। खेल के मैदान की उपयोगिता से होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे शारीरिक विकास, सहकारिता की भावना का विकास, मनोरंजन होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त सभी। पारिवारिक बजट बनाने से, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, खर्चों में कटौती आती है, आमदनी का सही उपयोग होता है, परिवार के सदस्यों की यहाँ पे संतुष्टि मिलती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो चलिए यहाँ राइट आंसर क्या है, तो आमदनी का सही उपयोग होता है। ठीक है, खर्चों की कटौती तो कैसे कर सकते हो, जो खर्चे हैं वो तो रहेंगे, बट हाँ खर्चों की फ्रीक्वेंसी बदल जाती है नंबर ऑफ नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि जो हमें खर्च पहले करना वो पहले करेंगे, जो बाद में करना वो बाद में करेंगे। पानी में घुलनशील विटामिन है, फिर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो पानी में घुलनशील विटामिन की ओर हो जाएगी यहाँ पे बी। ठीक है, बी और सी क्या है, तो आपका पानी में घुलनशील है, बाद बाकी सभी क्या है, बसाव में घुलनशील है। थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है किससे होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि से। निम्न में से संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी संस्था बच्चों तथा माताओं को रोग से बचाने तथा उनका कल्याण करने के लिए बनाई गई है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यूनिसेफ। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एक, तो कैसी समस्या है, तो वह संपूर्ण विश्व की समस्या है। गर्भधारण करने की का निश्चित पता चलता है, तो कैसे निश्चित पता चलेगा, तो वह मूत्र में हार्मोन्स मिलाना। प्रसव के बाद स्त्री को निम्न में से क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वह ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। नवजात शिशु का प्रथम आहार होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, माँ का दूध। बाल मृत्यु का कारण है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी अधिक संतान, पोषण में कमी, गर्भावस्था में असावधानियां। प्रभार नियोजन से लाभ है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है, याद रखिएगा, रोजगार में वृद्धि, निर्धनता में कमी और जीवन स्तर में सुधार, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आवश्यकता पूर्ति के लिए आवश्यक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, तो वो है साधन। साधन बिना आवश्यकता पूरी नहीं की जा सकती। यह दोबारा रिपीट हुआ दूसरी टर्मिनोलॉजी के साथ। ठीक है, वहाँ धन था, यहाँ पे योग्यता और भोजन वगैरह है। ठीक है, साधन आवश्यक हैं। यहाँ पे भारतीय परिवारों की विशेषता क्या है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा इनमें से सभी। बाल विवाह एक, तो क्या है यहाँ पे, सामाजिक समस्या है। प्रोटीन प्राप्त करने का सर्वोत्तम स्रोत है, तो वो है सोयाबीन।
ठीक है। प्रति 100 ग्राम सोयाबीन में 40% ऊपर सोयाबीन की मात्रा होती है। निम्न में से खनिज लवण के स्रोत हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, स्रोत हैं, तो वह हरे पत्तेदार सब्जियां। प्रेशर कुकर में खाना पकाने से, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इनमें से सभी, यानी पौष्टिक तत्व नष्ट नहीं होते हैं, खाना जल्दी बनता है, श्रम कम लगता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अच्छी जेली की पहचान है, तो जो अच्छी जेली होती है उसकी पहचान क्या है, तो याद रखेंगे पारदर्शी होना। कपड़ा सिलने से पूर्व ड्राफ्टिंग क्यों करनी चाहिए, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि कपड़ा सिलने से पहले हमें ड्राफ्टिंग करनी चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कपड़ा व्यर्थ नहीं जाता है और कपड़ा ठीक है। तो 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो याद रखिएगा, कपड़ा व्यर्थ नहीं जाता तथा कपड़ा गलत कटने की संभावना भी नहीं रहती है। मशीन में तेल क्यों डालते हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है मशीन हल्की चलती है, तेल डालने से उसके पुर्जों को ऑयल पहुंच जाता है जिससे उसका भारीपन खत्म हो जाता है। साधारण वस्त्रों की सिलने के लिए मशीन में कौन से नंबर की सुई होनी चाहिए मशीन में, तो वो है 16 नंबर की, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पिछली बार भी आ चुका है। तो 16 नंबर की क्या हम कहते हैं, उसको साधारण मशीन सुई कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साधारण ये हो चुका है, 16 नंबर की हमें सुई चाहिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय परिवारों की विशेषता है, तो संयुक्त परिवार होते हैं, रक्त संबंध से बने होते हैं परिवार, और पितरात्मक परिवार होते हैं। तो उपयुक्त सभी क्या है, भारतीय परिवारों की विशेषता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल विवाह एक, तो क्या है, ये सामाजिक समस्या है। ये वाली श्रृंखला हो चुकी है आई थिंक 99। कपड़े धोने का सोडा पानी को तो क्या करता है, मृदु बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या करेगा, कपड़े धोने का सोडा पानी में, तो ये पानी में क्या करता है, तो याद रखेंगे यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा कि ये क्या करेगा, तो ये मृदु बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे है पारंपरिक भारतीय परिवार की विशेषता है, तो यहाँ पे जो है संयुक्त परिवार प्रणाली होती है, पितृसत्तात्मक परिवार होता है, और संस्कारों आदर्शों की प्राथमिकता होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। बालक की कौन सी अवस्था मनोवैज्ञानिक अवस्था कहलाती है, यहाँ पे तो जो राइट आंसर है वो हो जाएगी किशोरावस्था। बच्चों को यौन अंगों के प्रति जिज्ञासाओं को बढ़ाने से कैसे रोका जा सकता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, उनकी रुचि संगीत, कला, नृत्य या किसी रचनात्मक कार्य में लगाकर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो परेशान होने की बात नहीं है। बुद्धि के विकास को प्रभावित करने वाले तत्व नहीं है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, नहीं पूछा जा रहा है। तो धार्मिक मान्यताएं, इनसे कोई बुद्धि भी प्रभावित नहीं होती। वंशानुक्रम और यहाँ पे प्रजातीय भिन्नताएं, इनसे और व्यवसाय से। बाल विवाह समाप्त करने के उपाय हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा कि क्या है बाल विवाह खत्म करने के उपाय, तो याद रखेंगे यहाँ पे शिक्षा का प्रचार व प्रसार करना, दहेज पर प्रतिबंध कानून लगाए जाएं, और सही निर्णय लेने में सक्षम हो। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी।
पारिवारिक बजट बनाने से अर्थशास्त्रियों को लाभ है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। जनता की आय की जानकारी होती है, जनता की कर देने की क्षमता की जानकारी होती है, सरकार को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर लगाने के संबंध में जानकारी होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे डायाफ्राम क्या है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कई बार आ चुका है। एक मुलायम रबड़ की टोपी नुमा गर्म निरोधक साधन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये कई बार आ चुका है, याद रखिएगा। यहाँ पे सौदायिक क्या है? तो याद रखिएगा स्त्री धन है। ये भी पूछा जा चुका है और उस टाइम पे बहुत कंफ्यूजन का कारण बना था। सौदाई क्या है? तो स्त्री धन है। ये विवाह के स्त्री को जो उपहार प्राप्त होता है उसे सामान्यतः उस पर उसी का अधिकार होता है। ठीक है, इसका प्रचलन विभिन्न समाजों में है। नेक्स्ट देखते हैं कुपोषण तथा डॉट डॉट में गहरा संबंध है तो चिंता में। कुपोषण तथा चिंता में गहरा संबंध है। नेक्स्ट देखते हैं। डॉट डॉट रिकेट्स रोग में कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑस्ट्रोमलेशिया रोग में। बच्चों में पाए जाने वाला भाषा संबंधी दोष क्या नहीं है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर क्या नहीं पूछ रहा है तो वो है धीरे धीरे बोलना। नेक्स्ट देखते हैं बालकों के संवेगों की विशेषता नहीं है। तो क्या विशेषता नहीं है बालकों के संवेग की? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो याद रखिएगा संवेगों की स्थायी प्रकृति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गृह सज्जा से तात्पर्य है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा गृह सज्जा से तात्पर्य। तो यहाँ पे याद रखिएगा ये क्या है? गृह सज्जा से तात्पर्य तो वो हो जाता है कम स्थान, कम खर्च और कम समय में घर को सजाना। राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अनुपात से तात्पर्य मापों एवं क्षेत्रों का एक दूसरे से संपूर्ण रूप से संबंध है। ये कथन किसका है? तो यहाँ पे स्टेला सुंदरराज का है। कहीं कहीं पे स्टेला सुंदरराज भी आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं दबाव डालने से पूर्व क्या सोचना क्या आवश्यक नहीं है? तो यहाँ पे क्या सोचना आवश्यक नहीं है दबाव डालने से पूर्व? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा दबाव क्यों डाला जाए। यहाँ पे देशों या वस्त्रों का राजा किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे देखिए सबसे अधिक इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि आपका आयोग क्या मानता है? देशों का राजा जो है आपकी रेशम को मानता है, जबकि हम लोग रेशों की क्वीन ऑफ द फाइबर्स जो है वो रेशम को कहते हैं, जबकि यहाँ पे किंग ऑफ द फाइबर किसको? तो कपास को कहा जाता है। ठीक है, रेशों का राजा रेशम को कहा जाता है, याद रखिएगा। आयोग की तरफ से यही माना गया है। अगर वहाँ पे आपको अब इस स्थिति में आपको करना क्या है कि अगर वहाँ पे रेशम भी मौजूद है, वहाँ पे कॉटन भी मौजूद है, तब आप उस स्थिति में रेशम ही लगा के आएंगे, क्योंकि आयोग ने एक बार नहीं 2 परीक्षाओं में यही माना है। रेशम का रानी यानी रेशम का राजा यानी आपका सिल्क।
अगर सिल्क है ही नहीं, कपास है, तो उस स्थिति में तो फिर आपका कपास ही रहेगा। कपड़ा काटने के लिए कैंची की लंबाई होनी चाहिए, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है कितनी होनी चाहिए, तो कैंची की लंबाई की अगर बात की जाएगी तो ये 20 से 25 सेमी होनी चाहिए। सांख्यिकी आंकड़ों का करती है, तो जो सांख्यिकी है वो आंकड़ों के क्या करती है, तो यहाँ पे याद रखिएगा वर्गीकरण, संकलन और सारणीयन, ये सभी क्या करती है, सांख्यिकी करती है। प्रोटीन का पाचन होने के पश्चात वह परिवर्तित हो जाता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो किसमें है, तो अमीनो अम्ल में क्या है, परिवर्तित हो जाता है। प्रोटीन का पाचन होने के पश्चात वह अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। पेप्सिन भोजन के प्रोटीन को पेप्सिन तथा पॉली यहाँ पे पेप्टाइड में बदल देता है। प्रोटीन के पाचन से यूरिया बनती है, जो मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, आदर्श रसोई घर में तो क्या होता है, तो याद रखिएगा यू आकार या यू आकृति वाली होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक अच्छी गृहिणी वही है, तो क्या करती है अच्छी गृहिणी, तो याद रखिए जो एक संतुलित बजट का निर्माण करे, परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को महत्व दे, घर में स्वच्छता, क्रमबद्धता और सुंदरता का ध्यान रखे। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, मनुष्य 10 यहाँ पे याद रखिएगा मनुष्य क्या है 10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है, तो 10 कैलोरी कब करेगा, सब कार्बोहाइड्रेट है, एक कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देती है 4 किलो कैलोरीज देती है, तो 10 किलो कैलोरीज के लिए उसको क्या करना है 2.5 1/2, तो यहाँ पे याद रखिएगा 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट क्या करना है, उसे लेने पर उसे 10 किलो कैलोरीज प्राप्त होगी, यानी 2.5 हो या फिर कहें 1/2 हो, ठीक है, एक सही 1/2 हो तो भी एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 1 ग्राम कितना देता है, जो 4 किलो कैलोरीज देता है, तो आपका 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको 10 किलो कैलोरीज देगी। जन्म यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क का भार होता है, तो उसके संपूर्ण भार का याद रखिएगा, जन्म के समय मस्तिष्क का भार हो जाएगा आपका 350 ग्राम। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला भी क्वेश्चन कि जन्म के समय शिशु का भार होता है सिर का, तो याद रखेंगे अकेले सिर का अगर बात की जाए मस्तिष्क का तो वो होता है 350 ग्राम। तो आज हमने कौन सा पेपर देखा, तो आज हमने पेपर 6 को देखा, और ठीक है। तो आज के सेशन में हमने मतलब प्रैक्टिस सेट या कहें कि PYQ 2009 का देखा, और ये आपको टेलीग्राम पे आप तीनों मिल जाएंगे, यानी 4 का 5 का और 6 का और 9 का, तो इस तरह से चारों आपको मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो, क्योंकि आप जहाँ होंगे सिंहासन वहाँ होगा। तो चलिए, और भी अगर आपके कोई भी कमेंट्स या क्वेरी हो तो उसे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें बता दीजिएगा, तो हम उसे सुलझाने की या कहें कि उसे पॉसिबल करने की कोशिश करेंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही, नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या किसी तरह से पहली बार जुड़े हैं हमसे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, उस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि हम आने वाले टाइम में अपनी लाइव क्लास ले सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।